नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज सोनी। मैं आप सबको कैलेंडर का टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसमें से दो टॉपिक आपका दो वीडियो बन चुका है इस कैलेंडर के ऊपर, लेकिन अभी कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं। तो मैं आपको इस तीसरे वीडियो में इस कैलेंडर के टॉपिक को खत्म करेंगे। तो आइए जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% सवाल आता है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि कोई पूछ लेता है, जैसे आप मान लेते हैं आपका बर्थडे है, तो कभी आपके मम्मी या दादी किसी से आपसे पूछा है कि मैं किस दिन पैदा हुआ था, या किस वार, मतलब वेडनेसडे, संडे, मंडे किस दिन पैदा हुआ था, ये आपको नहीं पता था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत तत्काल निकाल लेंगे कि मैं किस दिन पैदा हुआ था। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? मंथ कोड। तो जानते हैं कि मंथ कोड होता क्या है। मंथ कोड, तो मंथ कोड के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है हमारा 144 025 025 036 और फिर 146। ये हमारा साधारण वर्ष के लिए है। एक बात इसको आप नोट करिए कि ये कोड जो हमारा है, ये साधारण वर्ष के लिए है, यानी सिंपल ईयर के लिए ये कोड हमारा काम करेगा। इसके और फिर हम लीप ईयर के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम साधारण वर्ष के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारा हो गया, एक क्या है, एक हमारा जनवरी के लिए कोड है, और यहाँ पे लिख देते हैं JN। तो ये हमारा 4 जो है, ये फरवरी के लिए है, तो यहाँ पे FAB लिख देंगे। और ये हमारा मार्च के लिए है, तो ये मार्च लिख देंगे। ये हमारा अप्रैल के लिए है, तो यहाँ पे हम अप्रैल लिख देंगे। और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये दो है, ये मई के लिए है। ये जो है हमारा, ये जून के लिए है। और ये 0 जो है, ये जुलाई के लिए है। ये 3 जो है, ये अगस्त के लिए है। और ये जो 6 है हमारा, ये सितंबर के लिए है। और 1 जो हमारा, ये अक्टूबर के लिए है। और ये 4 जो है, ये नवंबर के लिए है। और ये जो हमारा 6 है, ये दिसंबर के लिए है। तो ये भैया हमको याद करना पड़ेगा। कितना है, आप हमारे साथ इसको दोहराइए। 144 025 036 146, 144 025 036 146। जैसे कि हम किसी का नंबर याद करते हैं, वैसे हमको इस 12, ये कितना हमारा, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 डिजिट है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं लीप ईयर की। तो लीप ईयर में हमारा कुछ बदलता नहीं है। लीप ईयर में क्या होता है, हमारा जो फरवरी का महीना होता है वो 29 का महीना होता है, इसलिए जो हमारा ये जनवरी है, ये लीप ईयर में ये जनवरी हमारा 0 हो जाता है। और ये जो 4 है, ये 4 है जो लीप ईयर में हमारा 3 हो जाता है। बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून सब वही रहता है, जो साधारण वर्ष में रहता है वही लीप ईयर में भी रहता है। लेकिन बस हमारा जो 1 है वो लीप ईयर में 0 हो जाता है, जो 4 है वो हमारा लीप ईयर में 3 हो जाता है। और हम एक बात ध्यान कर लेते हैं, एक गोला बना लो। ये मान लेते हैं, ये हमारा वीक है, ये पूरा सप्ताह है हमारा। तो यहाँ पे एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो हम मान लेते हैं ये हमारा कहाँ से शुरू होगा, संडे से। ये हमारा संडे हो गया, ये हमारा मंडे हो गया, ये हमारा ट्यूसडे हो गया, ये हमारा वेडनेसडे हो गया, ये हमारा थर्सडे हो गया, और ये हमारा फ्राइडे हो गया, और ये हमारा सैटरडे हो गया। तो हमको मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। 7 कह लो, या इसको हम 0 कह लेते हैं। बात एक ही है, चाहे हम इसको 7 कहेंगे चाहे 0, क्योंकि इसके बाद हमारा रिपीटेशन हो रहा है ना नंबर का। तो इसके लिए हम इस संडे को इस सैटरडे को 7 मान लो या 1 मान लो, बात एक ही पड़ने वाली है। कहा से कि देखिए, अब इसके बाद में 0, 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। और अगर बात की जाए तो 7 भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ये सब आपको टॉपिक समझ में आ गया। हमें पता चल गया कि ये जो मंथ कोड होता है हमारा,
ये जो मंथ कोड होता है ये आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। साधारण वर्ष के लिए 144, 025, 036, 146 और लीप ईयर के लिए क्या होगा 034। अब ये 3 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 033 हो जाएगा। तो हमारा लीप वर्ष के लिए 034, 025, 036 और 146 इस कोड को हमेशा याद रखना है, तभी हम कोई सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब इसके, ये हमारा क्या था, ये हमारी थ्योरी थी। अब इसके बारे में हम कहीं एक सवाल, एक एग्जांपल आपको सॉल्व कराते हैं। तो आइए हम यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो 28 सितंबर, और एक बात अभी ध्यान कर लीजिए, अगर हम शताब्दी की बात करते हैं, शताब्दी कोई पूछ ले भैया कि चलो ये तो हमारा जनवरी फरवरी का हो गया, लेकिन शताब्दी के लिए अलग होता है कोड हमारा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शताब्दी के लिए। अब शताब्दी क्या है, शताब्दी हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि शताब्दी क्या होती है। तो हमारा मान लेते हैं 1700, 1800, 1900, 2000, ये हमारा सब शताब्दी है। तो इसका कोड क्या होता है, इसका कोड हमेशा आप याद रखिए, ये तो मंथली कोड है हमारा, लेकिन जो ये होता है ये शताब्दी कोड होता है, यानी ये वर्ष का कोड होता है। तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिए 4206। अगर 2000 आ जाता है तो 6 लिख देंगे, अगर 1900 आ जाता है तो 0 लिख देंगे, 1800 आ जाता है तो 2 लिख देंगे, और फिर 1700 आ जाता है यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो इसको भी 4206। इसके बाद में ये रिपीटेशन ऐसे होता रहेगा, हर 4 वर्ष पे ऐसा रिपीट होता रहेगा, 4206, फिर 4206, फिर 4206, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो ये 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6, इतना ये भी कंफर्म हो गया हमारा। ये हमारा क्या है, शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, जैसे इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंचुरी कोड, ठीक है भैया। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा सब सारा कंसेप्ट था। अब हम चलिए लगाते हैं, चलिए मान लेते हैं एक हमारा एग्जांपल है कि 28 सितंबर 1994 को कौन सा दिन था। अब भैया अपना यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद में आप 28 सितंबर क्या, अपना जन्मदिन यहाँ पे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे, अपना डेट ऑफ ईयर लिखेंगे, सब कुछ आप इसमें लिखेंगे, आपका फट से तुरंत ही आंसर आ जाएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ करना है नहीं। तो सबसे पहले 28 को हम ऐसे ही उतार देंगे, 28 भैया, ठीक है। अब सितंबर, अब यहाँ आ जाइए, सितंबर के लिए हमने क्या बताया था, मंथली कोड 6। देखिए यहाँ पे यस लिखा हुआ है, सितंबर है, तो हम मंथली कोड यहाँ पे 6 बताए हुए थे, तो इसमें 6 प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसको 2 पार्टों में इसको तोड़ देंगे। अब 2 पार्टों में कैसे तोड़ देंगे, 1900 लिखा गया है तो हम इसको 1900 प्लस 94 तो लिख ही सकते हैं भैया, लिख सकते हैं ना 1900 प्लस 94, तो इसको भी ऐसे उतार देंगे 1900 प्लस 94। अब हमको क्या देखना है कि इस जो ये 94 है, इस 94 में कितने लीप ईयर आ चुके हैं अभी तक, इस 94 में तो कितने लीप ईयर आ चुके हैं, इसको 4 से भाग दे दो भैया, पता चल जाएगा। तो इसको जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा भैया 23। कितने आप भाग देके देखिएगा तो हमारा 23 आ जाएगा, 23 चौके 94। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 23। अब हम 28 हमारा ये हो गया प्लस 6, और अब 1900 का कोड हम यहां से उठाएंगे। 1900 का कोड क्या है, 0 है, इसीलिए हम बता रहे थे कि इसको भी आप रख लीजिएगा, इसको भी रख लीजिएगा 1900। अब यहां से हम 0, फिर उसके बाद में 94 ऐसे लिख देंगे, और फिर उसके बाद में 23 भी ऐसे हम लिख देंगे। तो लिखने के बाद में अब हम इसको हम जोड़ देंगे, तो 8 6 14, 14 और 8 और 6 14, ये हमारा 34 हो गया। 34 फिर 94 इसमें ऐड करेंगे और फिर 23 ऐड कर देंगे, तो हमारा 4 4 8 और 3 11, 9 2 11, 11 और 3 14, 1 15, हमारा आ गया 151। तो हमारा ये आंसर नहीं है, अब 151 आ गया। अभी हमारा टोटल दिन निकला है, टोटल डे की संख्या है, अब टोटल डे की संख्या है, लेकिन हमें पता क्या है कि हमारे जो सप्ताह होते हैं उसमें 7 ही दिन होते हैं। कितने, 7 दिन होते हैं, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे।
अब भैया जब इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। हमको भागफल से मतलब नहीं है, हमको शेषफल से सिर्फ मतलब है। अब 4 ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन भैया 4 तो कोई बात होता नहीं है, तो हम अभी आपको क्या बताया, अब इसमें आएंगे। अब 4 इसमें से आप बताइए कौन सा दिन पड़ रहा है। 4 हमने आपको बताया, यही तो वेडनेसडे जो है, यही तो 4 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा, हमारा बुधवार हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, बुधवार। हमारा जो राइट आंसर आ गया बुधवार, यानी 28 सितंबर 1994 को बुधवार होगा। ठीक है भैया। तो चलिए हम इसी एग्जांपल पे, अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम एग्जांपल आपको और बताते हैं। बोलो ना रुक जाओ। ऐसा 151 दिन टोटल एक मतलब का। तो चलिए हम दूसरा आप देखते हैं। अब सबसे मेन बात है 2 अक्टूबर का दिन। अब 2 अक्टूबर, यहाँ 2 अक्टूबर को जानते हैं जन्मदिन किसका है, हमारे बापू जी का जन्मदिन है, गांधी जी का। तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। जैसे पहला मेथड लगा था सेम वही मेथड इसमें लगेगा। तो हम इसमें 2 लिख देंगे। हमारा तारीख कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया गया। अब अक्टूबर का आ जाते हैं। अक्टूबर कहाँ है, 1। ये देखिए अक्टूबर का महीना ACT लिख दिया था, तो ये हमारा कितना है, 1 है। तो ये हमारा मंथली कोड से 1 यहाँ से हम उठाएंगे। और फिर उसके बाद में 1869 है, तो मैंने जैसा यहाँ पे बताया था कि आप इसको लिख सकते हैं कितने, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 1800 प्लस 69। अब फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं 69 में कितना लीप ईयर होगा। तो 69 में हमारा 17 लीप ईयर होगा। निकाल लीजिएगा 4 से भाग देके, फिर से इसको हम ऐड कर देंगे। तो 2 1 3, सॉरी अभी इसका पहले लिख लेते हैं। चलिए 2 1 3 इसको जोड़ के, और फिर 1800 का यहाँ से उठाइए। 1800 का कोड क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे। बाकी 69 और ये 17 ऐसे उतार देंगे। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो 17 और 3 20, 20 और 2 22, तो 22 और 69, 9 और 2 11 के 1, 6 2 8 1 9, हमारा आ गया 91। अब इसको हम 7 से जब पूरा मतलब भाग देंगे तो 13 7 91। अब फिर 13 आ गया, लेकिन फिर अब 7 ही दिन होगा, फिर से इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 13 दूना कितना हो गया हमारा, 7 दूनी 14 हो जाएगा हमारा। तो शेषफल क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। इसका जो शेषफल आएगा ये हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा 0 हमने क्या बताया था, ये देखिए 0 या 7 क्या आ गया, सैटरडे। ठीक है, तो हम सैटरडे ऐसे लिख देंगे। 0 यानी हमारा सैटरडे, 0 या 7 आएगा, शेषफल 0 या 7 आएगा। तो इसको हम लिख देंगे सैटरडे। हमारा शनिवार आ गया। राइट आंसर क्या था, शनिवार था उस दिन के। तो ये हमारा हो गया। और सबसे मेन बात होती है इस कोड को याद करना। तो एक बार कोड साधारण वाला फिर से दोहराएंगे, 144 025 036 146। और हम लीप ईयर की अगर बात करेंगे तो 034 025 और 036 146, ये हमारा कोड है। और बाकी ये आपको समझ में आया होगा। 1 यानी संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे, 0 या 7 सैटरडे, और बाकी 42 0 6। ये आप सबको याद होना चाहिए, तभी जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।